Hello everyone, I welcome you all in Gangotri Group of Schools. I am Vishal Tyagi, Faculty of Mathematics. तो बच्चों आज हम कुछ क्वेश्चंस ही अगेन डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है? तो बिल्कुल ध्यान से देखते रहना, सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होनी जरूरी है। क्लियर? ओके। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, fx दिया गया है और इसकी डिफरेंशिएबिलिटी हमें डिस्कस करनी है, ठीक है? कि ये फंक्शन कहाँ पे डिफरेंशिएबल है, कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल है, ये सब कुछ हमें डिस्कस करना है। ओके, तो देखिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले स्टेप 1 क्या होता है, सबसे पहले चेक कॉन्टिन्यूटी, ठीक है? चेक कॉन्टिन्यूटी। तो सबसे पहले तो अगर मैं कॉन्टिन्यूटी चेक करूंगा इसके कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, ठीक है? तो कैसे करेंगे देखना ध्यान से। तो मैंने कहा x इक्वल टू 2 के लिए बात करनी है मुझे, अदरवाइज तो कॉन्टिन्यूअस होगा, कोई प्रॉब्लम की बात है नहीं, ठीक? तो सिर्फ और सिर्फ अगर डाउट है तो वो कहां पे है, x इक्वल टू 2 पे, क्योंकि उस पे वो डेफिनेशन अपनी चेंज कर रहा है, अपना नाम चेंज कर रहा है। क्लियर बच्चों? तो मैंने कहा चलो चेक कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 2। क्लियर? अब मैंने कहा कि LHL निकालते हैं पहले, तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 नेगेटिव, fx की कौन सी डेफिनेशन यूज करोगे, where x is less than 2 and this is what 5x plus 1। आंसर क्या आ गया 11। क्लियर स्टूडेंट्स? आंसर आ गया 11। ओके, अब RHL भी 11 आना चाहिए, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो लिमिट x टेंडिंग टू व्हाट, 2 पॉजिटिव। ओके, इंटीग्रेशन क्या है, 0 टू x 5 प्लस मॉड्यूलस ऑफ 1 माइनस t dt। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, ये dt है। ओके, उसके लिए डेफिनेशन यूज करनी है, कोई भी इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है ये। तो आप क्या करेंगे, सीधा x को 2 पुट कर देंगे। क्लियर? तो x को 2 पुट कर देते हैं, क्या आएगा 0 से 2 5 प्लस मॉड्यूलस 1 माइनस t। क्लियर? dt। अब ध्यान से देखो, अब ऐसे इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करें, तो ये अभी तक मैंने डिस्कस नहीं किया है, ऑब्वियसली हमने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है। क्लियर? लेकिन अभी डिस्कस कर लेते हैं कैसे। देखो 0 से 2 में बात की गई है, t कहां से कहां तक लाई कर रहा है, 0 से 2 में, लेकिन मॉड्यूलस का क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 1। इसका मतलब जब t 0 से 1 होगा तो नाम कुछ और होगा, और जब 1 से 2 होगा तो नाम कुछ और होगा। किसका? इसका, जो मॉड्यूलस ऑफ 1 माइनस टी है। और ये लिमिट किसकी लिखी है, ऑब्वियसली टी की। तो हम क्या करते हैं, बहुत एक इजी सा काम करते हैं, इतना समझ आ ही जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, कि इस इंटीग्रेशन को ऐसे ब्रेक कर लिया, 0 से 1 5 प्लस मॉड। देखो 0 से 1 में अगर बात कर रहा हूं मैं, तो ऑब्वियसली 1 माइनस टी पॉजिटिव है या नहीं? तो ये जो अपना मॉड्यूलस है वो कैसे ओपन होगा, एज इट इज dt। फिर 1 से 2 अलग अलग इंटीग्रेशन कर लिया, डायरेक्ट 0 से 2 जाने के बजाय मैंने क्या किया, 0 से 1 गया और 1 से 2 गया। उससे मुझे क्लियर हो जाता है कि मॉड्यूलस फंक्शन जो है अंदर अपने, उसकी डेफिनेशन, उसका जो नाम होगा वो सेम रहेगा। ठीक है? तो कभी भी किसी फंक्शन का आप ऐसे इंटीग्रेशन करें और वो अगर जो गिवन लिमिट्स हैं उसमें अपना नाम चेंज करता हो, ठीक है, तो आप लिमिट्स को ब्रेक कर सकते हो। क्लियर? और उसके जो पर्टिकुलर नाम है जिस लिमिट में, उसका यूज किया जा सकता है। सही बात है? ओके, तो मैंने क्या किया, लिमिट को 0 से 1 लिया तो मुझे पता चल गया ये 1 माइनस टी होगा, और जब 1 से 2 लूंगा तो क्या आएगा, तब आएगा t माइनस 1। सही बात है? तो बताओ, बोलो सही है या नहीं? यस। ओके, तो भाई ऐसे देख लो, अब यहां पे कितना आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन तो तुम कर ही लोगे, आई होप सो। तो चलो फिर भी मैं दिखा देता हूं, चलो देखो जल्दी से। 5 प्लस 1 6, 0 से 1 6 dt। क्लियर? और ये आएगा 0 से 1, ये माइनस हो जाएगा t, माइनस ऑफ t dt। क्लियर स्टूडेंट? ओके, यहां पे क्या आएगा, 1 से 2 5 माइनस 1 दैट इज 4,
4 dt और यहां आएगा प्लस 1 to 2 t dt। क्लियर? ऐसे हो जाएगा इंटीग्रेशन। तो लो इसे भी देख लो, 0 से 1 और 6 dt क्या हो जाएगा इसका, x आएगा, फिर 0 से 1 आप लिमिट डालेंगे तो क्या आ जाएगा 1। इसका मतलब सिर्फ 6 आएगा आंसर इधर। ठीक है, यहां पे क्या आएगा 6। यहां पे क्या लगता है बताने की जरूरत है क्या, माइनस आएगा और -1/2 आ जाएगा, t²/2 आएगा ना, तो 1 डालना 0 डालना पता चल जाएगा। 4 इसका कितना आएगा 4 2 -1। क्लियर? इसका कितना आएगा, इसका आएगा 1/2 2 स्क्वायर -1 का स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन आएगा t²/2 और t की जगह 2 रखोगे और 1 रखोगे, ऐसा कुछ आएगा। तो इसे कैलकुलेट करते हैं भाई, 6 -1/2 का एज इट इज रहने दिया, ये कितना है 4 और ये कितना बनेगा, ये बनेगा 1/2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे -1/2, तो ये तो कट हो गया, और 10 -1/2 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक बार और मैं क्रॉस चेक कर रहा हूँ क्योंकि 11 आना चाहिए और आ रहा है 10 -1/2, कुछ अलग तो है। तो फंक्शन इस हिसाब से x = 2 पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो एक बार और जस्ट मैं तेजी से चेक कर रहा हूँ, 0 से x था तो x को मैंने 2 पुट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0 से 1 और 1 से 2 मैंने लिमिट ले ली, मैंने कहा 0 से 1 में इसका आंसर होगा 1 - t। क्लियर? बिल्कुल। और 5 और 6 कर दिया, ये आएगा -t, बिल्कुल सही है। 1 से 2 5 + t - 1, 5 और -1 कितना हो गया 4 dt और ये अपना 1 से 2 t। फिर मैंने इसे बोल दिया क्या 6, इसको क्या बोल दूं t²/2 आएगा। ठीक है, तो बाय 2 तो बाहर आ गया और t में 1² - 0² ऐसा कुछ बनेगा, तो ये कितना आ जाएगा 1/2, तो -1/2 बिल्कुल सही लिखा। 4 × 2 - 1 ये भी बिल्कुल सही है, और जी t²/2 तो बाय 1/2 × t² में लिमिट रखी है, तो है तो बिल्कुल सही। जब ये इधर मल्टीप्लाई हुआ तो 2 आया और ये 4 है। अच्छा, ये 1/2 कहां से आ गया, एक मिनट, ये गड़बड़ हो गई लास्ट में, वही ना। अब ये जब अंदर मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे 2 आएगा, मतलब ऐसा बनेगा ये 2 - 1/2, तो बिल्कुल ये 11 आ गया, 11 आ गया। ठीक है, तो फंक्शन कैसा हो गया कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन कैसा हो गया कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि LHL इक्वल टू क्या आ गया RHL, ऐसे निकालते हैं। तो ये तो मुझे पता चल गया कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, बट क्या ये डिफरेंशिएबल भी है। तो जैसे ही हमें हमारे दिमाग में आता है कि क्या ये डिफरेंशिएबल भी है, तो हम सोचते हैं LHD और RSD के बारे में। ठीक है, तो बच्चों LHD और RSD अब हम निकालने जा रहे हैं। ओके, उससे पहले आप जल्दी से पॉज करके इसको उतार लो, इसे हटाना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, तो देखते हैं LHD और RSD। LHD, LHD में क्या करेंगे भाई, लिमिट x टेंडिंग टू 2 नेगेटिव, राइट, और कैसे करेंगे fx - f(2) अपॉन x - 2। ठीक है, ये हो जाएगा अपना क्या LHD। अच्छा, इस केस में fx क्या लोगे, fx आएगा 5x + 1, f(2) कहां क्या आएगा भाई, f(2) के लिए हम देखेंगे इक्वालिटी कहां है, इक्वालिटी ये रही, तो 2 पुट करो कितना आएगा 11, तो -11। अच्छा, डिवाइडेड बाय क्या x - 2। क्लियर? ओके, अब लो, अब इसमें क्या रह गया, ये 5 कॉमन आ जाएगा और x - 2 अपॉन में क्या है x - 2, आंसर इज 5। तो LHD जो हमारा आया वो आया 5। क्लियर? अब जल्दी से हम करते हैं RSD पे वर्क। RSD कैसे लेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 2 पॉजिटिव fx - f(2) अपॉन x - 2। ठीक है, अब डेफिनेशन कौन सी यूज होगी, लिमिट x टेंडिंग टू 2 पॉजिटिव 0 to x
5 प्लस मॉड्यूलस ऑफ 1 माइनस टी dt, ये तो अपना fx आ गया और f2 तो वही रहेगा, दैट इज व्हाट -11 एंड डिवाइडेड बाय x माइनस 2। ओके, जब x को 2 पुट करोगे तो 0 से 2 ये बनेगा और 0 से 2 जब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो अभी हमने देखा कितना आता है 11, तो 11 माइनस 11 0 और नीचे भी 0, तो 0/0 फॉर्म तो बननी थी। अब क्या करें, 0/0 फॉर्म तो बन चुकी है, अब क्या करना चाहिए, तो इसके लिए देखें मैं क्या करने जा रहा हूं अभी। जब भी मुझे वेरिएबल लिमिट दिखती है इंटीग्रेशन में तो वी शुड थिंक अबाउट न्यूटन्स लेबनीज, ठीक है। तो मैं अब इसमें क्या करने वाला हूं, एल हॉस्पिटल यूज करने वाला हूं, तो जस्ट यूज एल हॉस्पिटल रूल बिकॉज इट इज 0/0 फॉर्म। तो यहां पे क्या आएगा 5 प्लस 1 माइनस एक्स, क्या होता है इसका डिफरेंशिएशन, वो तो 1 है, इनटू इसके अंदर पुट कर दो ये, फिर माइनस इसका डिफरेंशिएशन दैट इज 0 और इसके अंदर पुट कर दो तो वो तो 0 हो जाएगा, ये आएगा, ठीक है, सबको समझ आ रहा होगा ये, -11 अपॉन x माइनस 2, ऑल ओके। ओके, अब ये देखो ये क्या है, मॉड्यूलस ऑफ 1 माइनस एक्स, और जो कि x क्या है 2 से बड़ा है, तो ऑब्वियसली ये मॉड्यूलस कैसे ओपन होना चाहिए, यहां पे लिख रहा हूं लिमिट x टेंडिंग टू 2 पॉजिटिव, ये आ जाएगा 5 और ऐसे होना चाहिए x माइनस 1, मॉड्यूलस जो होगा वो कैसे ओपन होगा x माइनस 1 से, क्योंकि x क्या है 2 से भी बड़ा है x, है ना, 2 से भी बड़ा है x, तो ऑब्वियसली आउटपुट कैसा आना चाहिए पॉजिटिव, सो इट कैन बी रिटन एज x माइनस 1 एंड 5 और 11 क्या बनाएंगे -6, क्लियर, और नीचे क्या आएगा x माइनस 2, तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 पॉजिटिव x माइनस 7 एंड x माइनस 2। एक मिनट, ये गलती हुई है थोड़ी सी कि भाई एल हॉस्पिटल जब लगा रहे हो ऊपर वाले को तो डिफरेंशिएट किया, तो ऐसे थोड़ा ही होता है, ये तो गलत कर दिया। ओके, तो ये थोड़ा सा गलत हो गया, अभी यहां पे x माइनस 2 था, सही है, अब जब मैंने एल हॉस्पिटल लगाया तो ऊपर क्या आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 2 पॉजिटिव, इसका डिफरेंशिएशन 5 प्लस मॉड 1 माइनस एक्स, सही है, और इसका डिफरेंशिएशन तो 0 है ना, क्लियर, और नीचे वाले का 1 है 1, तो जस्ट अब तो कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म ही नहीं बनी, अब तो सीधा क्या करना था x को 2 पुट करना है, x को जैसे ही 2 पुट करोगे तो ये आ जाएगा 6, क्लियर स्टूडेंट्स। तो RHD जो आया हमारा वो आया 6, ये पक्का है ना, बिल्कुल बिल्कुल श्योर, ठीक है, बिल्कुल पक्की बात है ये, तो 5 प्लस 1 दैट इज 6, ओके, तो RSD हमारा 6 आया, LSD हमारा कितना आया 5, हेंस दिस फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू व्हाट 2, एट x इक्वल टू 2 इट इज नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन, क्लियर स्टूडेंट्स। तो ऐसे करते हैं, ठीक है, ऐसे किए जाते हैं क्वेश्चंस। तो ये फंक्शन जो हो गया ये नॉन डिफरेंशिएबल हो गया एट x इक्वल टू 2, बट इट इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, कॉन्टिन्यूटी हमने चेक की थी, जब भी डिफरेंशिएबिलिटी की बात आए तो सबसे पहला काम कॉन्टिन्यूटी, ध्यान रखें, क्लियर। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, जैसे ये दिया गया है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड मॉड्यूलस ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस कॉस ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x, क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है वो हम बताते हैं, उससे पहले आप इसको लिख लेना पॉज करके, मैं इसको हटाने जा रहा हूं। ओके, देखिए ये वाला क्वेश्चन, सबसे पहले इसमें एक चीज सोचने की है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 मॉड्यूलस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस कॉस x, कॉस ऑफ मॉड्यूलस x लिखने का कोई मतलब नहीं होता, वो कॉस x के इक्वल ही होता है, ठीक है। ओके, तो अगर मैं पूछूं कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, तो आप देख के बता सकते हो बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि डिसकॉन्टिन्यूटी सिर्फ और सिर्फ किन वजह से आती है, GIF फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन,
कुछ इस टाइप के जो फंक्शंस होते हैं उनकी वजह से आती है, या पॉइंट डोमेन में ही मिसिंग हो तब आ जाती है। क्लियर? तो इसका डोमेन तो तुम्हें दिख ही रहा होगा, आर है ना, और कोई ऐसा फंक्शन यूज किया नहीं गया है। मॉड्यूलस जो होता है वो तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, लेकिन मॉड्यूलस ये तो कंफर्म हो गया कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन मॉड्यूलस की वजह से नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आती है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ध्यान से अब देखने की कोशिश करना। एक्स स्क्वायर माइनस 1, ध्यान से देखना, अच्छा है। ये क्या है? x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस कोस एक्स। क्लियर? तो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का रीजन सिर्फ और सिर्फ कौन बनेगा? ये। तो ध्यान से देखना, इफ x इज नॉट इक्वल टू 1 एंड 2, x अगर 1 और 2 नहीं है, ठीक है, तो ये क्या है? ये वाला फंक्शन ये डिफरेंशिएबल है। ये कैसा है? यस, ये भी डिफरेंशिएबल है। क्रिटिकल पॉइंट्स पे ही तो नॉन डिफरेंशिएबल होता है, तो 1 और 2 दोनों पे ही ये फंक्शन कैसा है? डिफरेंशिएबल। क्लियर? तो x इक्वल टू 1 पे भी और 2 पे, दोनों पे ही ये फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन है। मतलब जब x नॉट इक्वल टू 1 है, सॉरी, जब x नॉट इक्वल टू 1 है और x नॉट इक्वल टू 2 है, तो ये फंक्शन कैसा होगा? डिफरेंशिएबल। और cos x तो ऑलवेज डिफरेंशिएबल होता है। क्लियर? तो कैसा आ गया यहाँ पे? प्लस d, तो d इंटू डी प्लस डी, तो ओवरऑल फंक्शन विल बी डिफरेंशिएबल। ओवरऑल फंक्शन कैसा होगा? डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा। ओके, तो अब देखिए यहां तक तो बात सही थी। अगर मैं कहूं इफ x इज 1, या ऐसे बोल दो कि लेट्स डिस्कस एट x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 पे अगर मैं डिस्कस करूं तो क्या होना चाहिए? या चलो पहले 2 पे करते हैं, x इक्वल टू 2 पे, वो ज्यादा बेटर है। तो x इक्वल टू 2 के लिए अगर बात करूं तो ये फंक्शन कैसा है? ये तो डिफरेंशिएबल ही है। ये कैसा है? नॉन डिफरेंशिएबल। और ये कैसा है? ये भी डिफरेंशिएबल। तो डिफरेंशिएबल इंटू नॉन डिफरेंशिएबल क्या होता है? ये कुछ भी हो सकता है, बट इसमें हमने एक केस पढ़ा था कि अगर डिफरेंशिएबल इंटू नॉन डिफरेंशिएबल लिखा है और जिस पॉइंट पे ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है ना, अगर उस पॉइंट पे ये फंक्शन 0 हो जाता है, उस पॉइंट पे अगर ये फंक्शन, इसकी फंक्शनल वैल्यू 0 हो जाती है, तो ओवरऑल फंक्शन कैसा हो जाता है? डिफरेंशिएबल। ओवरऑल फंक्शन कैसा हो जाता है? डिफरेंशिएबल। तो ओवरऑल डिफरेंशिएबल, ये भी डिफरेंशिएबल, तो बात बन जाएगी। तो क्या एट x इक्वल टू 2 दिस फंक्शन इज हैविंग द वैल्यू 0? क्या ये वाला फंक्शन 0 हो जाएगा? नहीं। एंड x स्क्वायर माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, हेंस फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2, ये तो कंफर्म हो गया। फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। ओके, दूसरा, लेट्स डिस्कस एट x इक्वल टू 1। तो एट x इक्वल टू 1 अगर मैं बात करूं तो ये फंक्शन कैसा है? डिफरेंशिएबल। ये कैसा है? नॉन डिफरेंशिएबल। और ये कैसा है? डिफरेंशिएबल। बट here d that is x square minus 1 is equal to 0। जो डिफरेंशिएबल फंक्शन है प्रोडक्ट में, किसके? नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन के, उसकी फंक्शनल वैल्यू क्या हो रही है? एट x इक्वल टू 1 इट इज 0। hence d into nd will be differentiable function. So overall function will be differentiable at x equal to 1। तो ओवरऑल फंक्शन जो है वो x इक्वल टू 1 पे क्या हो जाएगा बच्चों? डिफरेंशिएबल। क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएबल। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये IIT का क्वेश्चन है, सेकेंडो में होता है। इतना करना नहीं पड़ता है, तो तुम्हें दिखाने के लिए लिख रहा हूं।
नहीं तो सीधा कैसे होता है, देखो मुझे पता चल गया क्रिटिकल पॉइंट 1 और 2 देखते ही मैंने x इक्वल टू 1 पे चेक किया, ये 0 हो रहा है क्या, यस, तो डिफरेंसेबल है। x इक्वल टू 2 पे 0 हो रहा है क्या, नहीं, तो नॉन डिफरेंसेबल है, बात खत्म। इतने सेकंड में होता है, क्लियर। तो ऐसे किए जाते हैं क्वेश्चंस। ओके, इसको छोड़ो, अब इस पे आते हैं। तो इसमें क्या दिया है, मल्टीपल डेफिनेशन है क्या, नहीं, मतलब एक तरह से क्या है, x इक्वल टू 0 पे है ये 0, x लेस देन 0 या x ग्रेटर देन 0, दोनों के लिए ही ये है। वैसे तो बोलना चाहिए हमें कि मल्टीपल डेफिनेशंस हैं, चाहे वो एक पॉइंट पे ही क्यों ना हो, क्लियर, लेकिन फिर भी ऐसे में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ओके, क्योंकि फंक्शन, ध्यान से देखो, जिस पॉइंट पे आपको चेक करना है उस पे फंक्शनल वैल्यू का पता होना जरूरी होता है, समझ गए, उस पे फंक्शनल वैल्यू का पता होना जरूरी होता है। क्यों, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने से पहले हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी पड़ती है, इसलिए। ओके, अदरवाइज एलएसडी और आरएसडी निकालने में क्या फंक्शन, अच्छा अदरवाइज क्यों कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं, और डिफरेंशिएबिलिटी जब हम चेक करते हैं उसमें भी एक फैक्टर आता है एफ एक्स माइनस एफ ए, तो फंक्शनल वैल्यू की वहां पे भी रिक्वायरमेंट होती है, तो ये तो पता ही होनी चाहिए ना हमें। तो x इक्वल टू 0 पे इट इज 0 और नॉट इक्वल टू 0 पे इट इज दिस। तो कैसे करेंगे, बहुत इजी है, करते हैं, उससे पहले आप जल्दी से इसको कॉपी करो। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं जल्दी से ये वाला क्वेश्चन। तो मुझे इसमें पहले तो कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, तो मैंने कहा लिमिट x टेंडिंग टू 0 x इंटू ई की पावर -1 बाई मोड x, और ये भी -x, या माइनस को बाहर रहने दो, इसे ऐसे लिख लो, क्लियर। तो x टेंडिंग टू 0, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर गई और इसकी वैल्यू 0 आ गई तो मैं बोल दूंगा फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो ठीक है, सो सबसे पहला काम कर रहा हूं मैं कि क्या ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। कुछ लोग सीधा डिफरेंशिएबिलिटी पे जाते हैं, तो मैं पहले ही बता रहा हूं, पहले कॉन्टिन्यूटी पे थोड़ा फोकस करना चाहिए। ओके, तो इसके लिए मैंने LHL RHL पे बात करनी शुरू की। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव के लिए अगर जैसी बात की मैंने, तो x कैसे ओपन होगा, ये मॉड्यूलस ऑफ x, ये आएगा -1 बाई एक्स, और इधर क्या है +1 बाई एक्स। मॉड्यूलस ऑफ x -x के साथ खुलेगा या नहीं, और ये कट आएगा 0, e की पावर में क्या आ जाएगा 0, दैट इज 1, ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ x रह गया, और ओवरऑल आंसर कितना आ गया 0, ओवरऑल कितना आ गया 0, क्लियर बच्चों। ओके, तो नेक्स्ट पे आते हैं जल्दी से, RHL लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव x इंटू ये जो दिया हुआ है, तो e टू द पावर, अब x जो है वो पॉजिटिव है, तो मॉड्यूलस ऑफ x कैसे खुलेगा 1/x प्लस 1/x, दैट इज 2/x, ऐसा बन जाएगा या नहीं। ओके, अब देख लेते हैं, when x is tending to 0 it is tending to infinity and it is tending to minus infinity, तो e की पावर माइनस इंफिनिटी क्या होता है बच्चों 0, e की पावर माइनस इंफिनिटी क्या होता है, एक मिनट, हाँ, e की पावर माइनस इंफिनिटी क्या होता है 0, और ये x भी किधर की ओर टेंडिंग है 0 की ओर, तो क्या ये कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म है क्या ये कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म है, नहीं, ठीक है, तो बिल्कुल नहीं, और आंसर कितना आ गया 0। हेंस और फंक्शनल वैल्यू f ऑफ 0 कितना है 0, f ऑफ 0 कितना है 0, तो मैंने लिख दिया हेंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। अब लेट्स डिस्कस डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हम चेक करते हैं f डैश x, दैट इज लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे चेक कर रहा हूं ना 0 fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0, क्लियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही करेंगे। अब क्या करें, तो रखते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0, ओके, यह आएगा x इंटू ई की पावर माइनस मॉड x प्लस 1/x, और माइनस फंक्शनल वैल्यू f0 तो 0 है, तो -0 अपॉन x माइनस 0। अच्छा, x से x कटेगा तो क्या बचेगा, सिर्फ e
सॉरी ये माइनस बाहर आएगा, और मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1/x। फाइनली ये बचा हुआ है अभी हमारे पास। तो ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं? क्या इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम आएंगी? उन्हीं को हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर वो दोनों सेम आ गए तो बात बन जाएगी, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो कैसे? लो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव कैसे ओपन होगा? e माइनस एक्स आएगा ना, तो e की पावर 0 बन जाएगा, और वो होगा कितना? 1। एक मिनट ठीक है, e की पावर 0 कितना हो जाएगा? 1। अच्छा, दूसरा लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव की अगर बात करूं तो क्या आ जाएगा? e की पावर 2/x। 1/x कितने खुलेगा? तो 2/x, और ये कितना है? e की पावर माइनस इन्फिनिटी, और ये किधर की ओर जाता है? 0 की ओर। तो आंसर कितना आएगा? 0। ये किधर की ओर जा रहा था? 1 की ओर, और वो किधर की ओर जा रहा है? 0 की ओर। क्लियर स्टूडेंट्स? Hence the function is non-differentiable. LSG is not equal to RSG. Function is non-differentiable at x equal to 0, guys. Okay? तो मैंने लिख दिया hence function is non-differentiable at x equal to 0. एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे जो फंक्शन है हमारा वो नॉन डिफरेंशिएबल आ गया। तो वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, और ये भी IIT का है। अब बताओ कुछ था क्या इसमें? कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बस कॉन्सेप्ट ना क्लियर होने की वजह से अटकते हैं लोग बाग इसमें, अदरवाइज वेरी इजी। ओके डन। तो आई थिंक इतना समझ आ गया होगा। अभी हम और दूसरे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, उससे पहले आप इसको कॉपी कर लो जल्दी से। ओके, तो स्टूडेंट्स देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। ये दिया है 10 पाई GIF ऑफ x माइनस पाई अपॉन 1 प्लस GIF ऑफ x स्क्वायर। क्लियर गाइज? तो पूछा गया है कि बताइए ये फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल या नॉन डिफरेंशिएबल। ओके, तो कुछ लोग सोचेंगे यार ये तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा क्योंकि GIF है, तो कुछ जगह तो शायद ये डिसकंटिन्यूअस ही हो जाए, तो वहाँ पे तो नॉन डिफरेंशिएबल हो गई। ठीक है, और अगर डिसकंटिन्यूअस नहीं होता, कॉन्टिन्यूअस है, तो फिर उन पॉइंट्स पे, कहाँ पर? इंटीजर्स पे खास तौर पे। ठीक है, जहाँ पे ये इंटीजर हो या x माइनस पाई जो है वो इंटीजर हो। क्लियर? तो ऐसे केस पे या ऐसे पॉइंट्स पे मुझे चेक करना पड़ेगा, ऐसे पॉइंट्स पे मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये है या नहीं। लेकिन ध्यान से देखो, ऐसे क्वेश्चन मैंने एक फंक्शन में भी कराया था आपको, यहाँ पे भी दिखा रहा हूँ कि ये देखो कभी भी tan या sin के अंदर ऐसे कुछ GIF आए और प्रोडक्ट में पाई लिखा है, इसका मतलब इसे आप ट्रीट करेंगे कैसे? tan n पाई, ये तो इंटीजर है ना, तो इट इज नथिंग बट द मल्टीपल इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई। और tan के अंदर जब आप इनपुट इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई देते हो तो आंसर क्या आता है बेटा? हमेशा 0 आएगा या नहीं? और GIF तो हमेशा इंटीजर है ना, और ये पाई है, तो इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई 10 के अंदर दिया जा रहा है, वो हमेशा क्या होता है? 0। सिमिलरली साइन में भी ऐसा ही होता है, अगर साइन में भी ऐसा कुछ लिखा होता है तो 0 होता है। Hence this function is nothing but it is 0। ये बस लिख दिया ऐसे, अदरवाइज बोथ आर सेम थिंग। तो fx इज इक्वल टू 0, तो अगर तो ये डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है। तो मैं लिख देता हूं इफ fx is a constant function, fx एक क्या है? कांस्टेंट फंक्शन, देन f dash x, f डबल डैश x, ट्रिपल डैश x एंड सो ऑन, जितने भी लेने हैं, all will be differentiable everywhere, all will be differentiable everywhere। तो उसका सिंगल डेरिवेटिव, उसका डबल डेरिवेटिव, ट्रिपल डेरिवेटिव, कोई भी डेरिवेटिव आपको देखना हो कि क्या ये डबल डिफरेंशिएबल है या नहीं। ठीक है, तो कैसे देख लेते हैं? ऐसे देख लेते हैं। अच्छा, डबल डिफरेंशिएबिलिटी का क्या सीन है तो वो बाद में हम डिस्कस कर लेंगे। वैसे ऐसे समझ सकते हो
कि एफ डबल डैश एक्स है जो वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली एफ डैश एक्स को एज अ फंक्शन ट्रीट करो और उसके डेरिवेटिव की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है आपको, तो ऐसे करो, सेम ही चीज़ है वो, ओके। तो वो सेम ही चीज़ है, उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। उसमें एफ डैश एक्स एक फंक्शन बन जाता है, उसका डेरिवेटिव निकालना है कि वो डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो ऐसे करके हम डबल डिफरेंशिएबिलिटी को चेक कर लेते हैं। ऑल ओके। उसके लिए एफ डैश एक्स कैसा होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। एफ डैश एक्स कैसा फंक्शन होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। क्लियर, ओके। सो यहां तक मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा बच्चों। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्वेश्चंस के साथ आएंगे और कुछ और नई कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। ओके, थैंक यू।